नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुकित त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। मैंने एक हाल फिलहाल में एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें भारत के कानूनों को जाने, इसके बारे में जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोगों तक जितने भी कानून हैं, चाहे वो क्रिमिनल कानून हो या सिविल कानून हो, वो पहुँचे भारत के हर एक नागरिक तक जो जानना चाहता है कानूनों के बारे में। तो इसमें मैं छोटे छोटे वीडियो ब्लॉग्स बना रहा हूँ, हर एक एक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा इस श्रृंखला में मैं। और उसी कड़ी में आज का मैं एक वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ। ये वीडियो ब्लॉग है दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो है इस एक्ट के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो हाल फिलहाल में जो फेमस केसेस हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो ब्लॉग के शुरू में मैं आपको बता दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियो ब्लॉग्स को बनाने में। और दूसरा ये भी है कि मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरे वीडियो ब्लॉग्स के दौरान रहती है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, आई प्रैक्टिस लॉ बिफोर वेरियस इंडियन कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल द हाई कोर्ट्स एंड एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ में मैं वेरियस ट्राइब्यूनल्स के सामने भी अपीयर होता हूँ। भाई वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझें हम कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो किस हिसाब से लेजिस्लेचर ने बनाया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो कोर्ट है, ये जो कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये है दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ये एक्ट नंबर 70 है 1971 का। इसको 24 दिसंबर 2071 को जो है भारतीय पार्लियामेंट ने जो है पास करने के बाद में आप देखेंगे तो ये लागू हुआ। अब आप देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सबसे पहले देख लीजिए। इनफैक्ट इसमें सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट कवर हैं। पहला सेक्शन बात करता है शॉर्ट एंड टाइटल, दूसरा डेफिनेशंस, तीसरा इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर नॉट कंटेम्प्ट पर ये कहा गया है, और चौथा है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंटेम्प्ट। भाई कई बार ये देखा जाता है और बात की जाती है और लोग डरते भी है कि अरे कोर्ट के बारे में फलां डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी भी जो BNS आया है उसमें किस मसले को आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉग वगैरह बना सकते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में पहले से ही इस चीज़ का प्रावधान है कि किस चीज़ को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रिपोर्टेबल जजमेंट्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। आइए एक्ट पे हमारा जो विचार विमर्श है हम उसको जारी रखें। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती है भाई वो कंटेम्प्ट नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे सेक्शन 5 बात करता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशल एक्ट नॉट कंटेम्प्ट। कोई कानून बनाया है उसका जो है या कोई जुडिशल एक्ट है किसी कोर्ट का, उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जो फेयर तरीके से किया गया है। कंप्लेन अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट व्हेन नॉट कंटेम्प्ट। भाई किस अवस्था में जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनको अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, कब उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। पब्लिक सेक्शन 7 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग इन चैम्बर्स और इन कैमरा नॉट कंटेम्प्ट एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस। भाई कौन कौन से सर्टन केसेस हैं जिसमें जो है उसको कंटेम्प्ट माना गया, उसके बारे में भी इस एक्ट में दिया गया है। नॉर्मली जो है आप बात समझिए कि जब आप बात कर रहे हैं चाइल्ड और फीमेल रिलेटेड मैटर्स की, उनके अलावा अगर भाई उन मुकदमों को छोड़ के अमूमन जो है कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। अगर चैम्बर प्रोसीडिंग्स भी हैं उनके बारे में अगर डिस्कशन किया या आप ओपिनियन रख रहे हैं तो देखिए सेक्शन 8 बात करता है कि अदर डिफेंस इज़ नॉट अफेक्टेड। भाई आपके पास जो और आपके अधिकार हैं डिफेंस के, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसा आपके खिलाफ कोई एक्ट आया है। एक्ट नॉट टू इम्प्लाई इनलार्जमेंट ऑफ स्कोप ऑफ कंटेम्प्ट। भाई किस बारे में बात कर रहा है ये सेक्शन 8, इसके बारे में सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। अब देखिए, अब कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट की बात करेंगे तो इसमें हाई कोर्ट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की गई हैं उनके मामले में भी पनिश कर सकता है। सेक्शन 10 इस बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 11 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड और ऑफेंसेस फाउंड आउटसाइड जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट जो है, जो कोर्ट के प्रेमिसेस में है, कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है, उसके अलावा भी उन ऑफेंसेस को भी ट्राई कर सकता है। ये सेक्शन 11 में प्रावधान किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के।
अब आइए बात करते हैं सेक्शन 12 की। ये बात करता है पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। ये हम आगे जाके भी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर टाइम रहेगा वीडियो ब्लॉग में, तो एक्चुअल सेक्शन में क्या लिखा है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। भाई हम लॉयर के तौर पे सरसरी तौर पे हम इस हिसाब से इनको पढ़ते हैं, और जब इनकी इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होती है सेक्शंस की, सो देन वी गेट डीप इनटू दी सेक्शन। अब सेक्शन 13 के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है कंटेम्प्ट्स नॉट पनिशेबल इन सर्टन केसेस, किस किस अवस्था में कंटेम्प्ट्स जो है पनिशेबल नहीं होंगी। बात करते हैं सेक्शन 14 जो बात करता है प्रोसीजर वेयर कंटेम्प्ट इज इन दी फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कंटेम्प्ट की गई उन कोर्टों की, तब किस हिसाब से इसको देखा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 15 कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेस, कैसे किस हिसाब से होंगी। कंटेम्प्ट बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशली, अगर किसी अधिकारी ने, जो जज है या मैजिस्ट्रेट ने अगर कोई काम किया है और उसको जो है जुडिशली काम करते वक्त अगर उससे कंटेम्प्ट हो गई, उसको किस हिसाब से डील किया जाएगा। सेक्शन 17 बात करता है प्रोसीजर आफ्टर कॉग्निजेंस के बाद में किस हिसाब से कोर्ट काम करेगा। सेक्शन 18 बात करता है हियरिंग ऑफ केसेस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय दी बेंचेस, किस हिसाब से होंगी। इन कंटेम्प्ट्स पे जो आदेश आए होंगे उनकी अपील्स किस हिसाब से होंगी। सेक्शन 19 लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन फॉर एक्शंस फॉर कंटेम्प्ट, क्या लिमिटेशन का कानून है, कितने वक्त के दौरान जो है उन कंटेम्प्ट को जो है कोर्ट सुनवाई कर सकता है। सेक्शन 21 बात करता है यानी 21 एक्ट नॉट टू अप्लाई टू न्याय पंचायत और अदर विलेज कोर्ट्स। ये न्याय पंचायत की सामने जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या विलेज कोर्ट्स के सामने जो हो रही हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होता है। सेक्शन 22 बात करता है एक्ट टू बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉज रिलेटिंग टू द कंटेम्प्ट। अगर कोई और अलग से स्पेशल कानून बनाया गया है पीनल, उसके ये एडिशन में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है। सेक्शन 23 बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये रूल्स भी बना सकते हैं कंटेम्प्ट से रिलेटेड। अब हम सीधे आ जाते हैं मित्रों, अगर आप देखेंगे सीधे आते हैं पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट पे। भाई ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, आप देखेंगे इसमें सब सेक्शन 1 2 3 4 5 इसमें है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो ये बात करता है पनिशमेंट किस हिसाब से होगी। सेव और अदरवाइज, इसका जो सब सेक्शन 1 कह रहा है सेव और अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट or in any other law, a contempt of a court may be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 2,000 rupees or both। ये लिखा है इसमें। ये भी है provided that the accused may be discharged or punished of the punishment awarded may be remitted and apology being made to the satisfaction of the court। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसके बाद में अगर आपने रिटन अपॉलॉजी मान ली, तो उसके बाद में जो है ये कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से की गई है, तो इसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है सज़ा से। इस पे एक्सप्लेनेशन ये है कि एन अपॉलॉजी शैल नॉट बी रिजेक्टेड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ क्वालिफाइड और कंडीशनल इफ द अक्यूज्ड मेक्स इट बोनाफाइड। भाई अगर अक्यूज ने बोनाफाइड कह दिया है उसको, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये जो अपॉलॉजी है अपॉलॉजी में फलान होना चाहिए या ढिकान होना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, जिस हिसाब से हमने डिस्कशन किया, ये जो पनिशमेंट है ये अप टू 6 मंथ्स हो सकती है और फाइन हो सकता है 2,000 रुपये तक का। अगर आप कंटेम्प्ट की बात करें, अगर आपने कोर्ट की क्रिमिनल कंटेम्प्ट करी है तो। पिछले दिनों मेरे हिसाब से शायद 2023 की बात है, आपने देखा होगा प्रशांत भूषण जो वकील हैं उनका एक मसला सामने आया था। इसके अलावा दिस स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा शायद नाम है उनका भी एक मुकदमा निकल के आया था। प्रशांत भूषण को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया गया, उनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना भी किया गया था, सिविल कंटेम्प्ट पाई गई थी उनकी। तो दोस्तों ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, ये 1971 का कानून है। अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो आप अगर उसके दोषी पाए जाएंगे तो 6 महीने तक की सज़ा और 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें भाई है। और हमें जो है ये समझना चाहिए कि जो एक्ट बनाया गया है वो इसलिए बताया गया है कि एक जुडिशल डिसिप्लिन रहे। और अगर आपके इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड या आपके खिलाफ कोई चल रही है, तो आप मेरी टीम से संपर्क साध सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरी वीडियो ब्लॉग के दौरान आप लोगों के सामने रही है। मैं वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ये वीडियोज़ डालता हूँ। अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं इसको कहीं,
तो भाई उस पेज को आप फॉलो कर लें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कूपर भी डालता हूँ मैं, एक्स पर भी डालता हूँ, और लिंक्डइन पर भी आजकल मेरे पोस्ट जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि कंटेम्प्ट ऑफ कॉर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। वीडियो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, पूरा आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको ये एक्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।